इस वीडियो में हम देवी भागवत पुराण के 12वें अध्याय तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे। सात्विक, राजस, तामस यज्ञों का वर्णन, मानसी यज्ञ की महिमा तथा व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामी, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो, दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठानों में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस, तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ, वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पूर्ण कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती, परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कर्म करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञ में उत्तम राजस्व यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे। और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ, उन्हें तरह तरह घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी। नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे, कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों, जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निसफल हो जाएंगे, वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं। प्रारब्ध तो असंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र यथार्थ अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी क्रिया निरर्थक हो जाएंगी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। कुल प्रारब्ध को हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कर्त भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्णन किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किए। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत हिष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्वरूप के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था।
यज्ञ वेदी के माध्यम से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्म पुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रत स्त्री थी। युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्याय उपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में बैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान प्रयोग किया था, इससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन, फल, फूल, ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा युग विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर युग गढ़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसा यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं, बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुणों से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्ष से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, अधर्वयु होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा उदान, इन 5 अग्नियों को अग्नि वेदी पर विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उसमें प्राणों को ग्राहपत्य अग्नि, अपान को आह्वानी अग्नि, व्यान को दक्षिणा अग्नि, समान को अवस्थ अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये 5 परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में ही मन होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिवेता होता है। निर्गुण पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली है। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत के आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को अवलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्रांश द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके
तथा महेश्वरी को अपने आत्मस्वरूप जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण रूप भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान कर उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष प्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाश उन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह वेदा अनुसार बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतः अच्छे फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से बैर का बदला चुकाया था और उसमें अपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकर तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में अपने याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनघ, आपके पिता वैसे ही सांप जनित दोषों से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रण स्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुल श्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थिर है, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में ही अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ। वह जब हृदय में वैराग भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाएगा, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पांच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मेरा दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृप सत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। मंत्र जानने वालों को बुला। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने वाले मंत्र जानने वाले को बुला। राजा ने औषधि, मणि, मंत्र और उत्तमोत्तम
यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर ही सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, आपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जनमेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रूंध गया। आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। 13वां अध्याय। देवकी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, कश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश, स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना, प्रसन्न होकर भगवती आद्य शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेदवेत्ता विद्वान ऋत्विक ऋषि त्विज थे? हे परंतप, यह सब आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा योग को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदिशक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गए। मधुकैटव के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थिर है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लौह कीलें जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए जाते हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मड़ियों चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कुतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हैं। उन्हीं कन्याओं से अन्य देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कश्यपी सृष्टि पूरा संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शतरूपा से प्रिय, व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य बैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थल सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूतगणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास स्थान था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष, पारिजात, 4 दांतों वाले रावत हाथी, कामना पूर्ति करने वाली कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रखा। धन्वंतरी, वैद्य,
वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अपने गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी, मानव आदि अनेक भेद से यह सृष्टि कल्पित है। अंड, स्वेद, उद्भिज तथा जरायु, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित इस द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उस परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव, बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। 27 महान व्रती ऋत्विजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी यज्ञ वेदियां बनाई। ब्राह्मण गर्भ बीज सहित देवी मंत्रों का जाप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में ब्राह्मण यथेच्छ हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप ही पूज्य होंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे। आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे। आपकी महान कृति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने वंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके वंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नाना विधि योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोगों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचरी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति बराही, नरसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य रूप वाली और नाना विधि शास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त होंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करने के उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिए, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मुनियों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कृति पृथ्वी मंडल तथा समस्त 7 द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना विधि उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गए। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रचंचित हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्म पुत्रों, मुनियों को विदा करके
सर्वसमस्त गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ बैकुंठ लोक को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनिंद्रो, अतः वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे, वे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 14वां अध्याय जो है उसके विषय पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।